हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज शिवम कुमार गुप्ता फ्रॉम कैमूर और अभी हम हैं आर्यभट्ट वन के जस्ट सामने। तो आज जो बताने वाले हैं वो गाइज हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो फिर बाहर होटल वगैरह में रहने का उतना ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्टल में ही सीयूएसबी के हॉस्टल में रह सकते हैं एज ए गेस्ट। आपको पर डे का चार्ज देना होगा। तो ऐसा फैसिलिटी इस बार से लॉन्च हुआ है। तो वही इन्फॉर्म करना था आपको कि जैसे ये लोग कर रहे हैं कि अब तक जिनको हॉस्टल नहीं मिला है और मिलने का चांस है तो उनको गेस्ट फैसिलिटी के रूप में वो गेस्ट के रूप में रख ले रहे हैं हॉस्टल में। ये देखने को मिला है गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा नहीं है। तो गर्ल्स के लिए ये है। फिर 250 रुपया पर डे चार्ज लग रहा है शायद, और 125 रुपया मेस का। तो आप लोग पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं जितना दिन तक रहिएगा हॉस्टल में। हालांकि बहुत दिन तक नहीं मिलेगा गेस्ट के रूप में, आपको कुछ ही दिन मिलने को रह सकता है जब तक आपका लिस्ट में नाम ना आ जाए। तो ये है, यही फैसिलिटी बताना था। इस बार से ये लॉन्च हुआ है। हालांकि ये क्यों लॉन्च किया है सब लोगों ने हमें नहीं पता। जब सीट खाली है तो चुपचाप अलॉट कर दो दूसरे को जो है। ये गेस्ट के रूप में पैसा कमाने का क्या मतलब है, पता नहीं क्यों कर दिया है। जब सीट खाली है तो चुपचाप अलॉट कर दो। और तो यही था गाइस। और अभी मैं हूँ आर्यभट्ट भवन। ये रोज गार्डन में है, हम आर्यभट्ट भवन के सामने जस्ट रोज गार्डन है, आप लोग देख सकते हैं। पीछे वो अमूल का कुछ है, वहाँ पे मिलता है आइसक्रीम वगैरह सब। तो हम लोग यहीं पे गर्मी लगता है तो आते हैं, खाते हैं तो गेस्ट के रूप में आप लोग रह सकते हैं। और बाहर देखो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बाहर ना अभी पूरा लॉज ही फुल चल रहा है। तो 10-15 दिन के बाद आप आइएगा ना तो बहुत सारा खाली हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको फेस कीजिए। फिर आगे चल के उतना नहीं होता है जब आप एक बार जान जाइएगा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे काम करता है, तो फिर आगे चल के आप खुद ढल जाइएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बाहर जितने भी सीनियर्स लोग हैं सब ऑलरेडी बुक करके रखे हैं। हम पहले से ही बता रहे हैं आप लोगों को कि सीनियर्स लोग पहले से ही ऑलरेडी बुक करके रखते हैं और उतना कैपेसिटी नहीं है पंचानपुर और इधर के साइड का एरिया का। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है रहने खाने पीने के लिए। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, थोड़ा इलाका थोड़ा रिमोट टाइप का है तो रहने खाने का प्रॉब्लम है। बाकी ग्रीनरीज का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पोल्यूशन वगैरह नहीं है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ का। सो पीछे उधर पार्सल वाले भैया भी आए, यहाँ पे बहुत पार्सल आता है, आप कुछ मंगवा सकते हैं। और पीछे उधर मेरे अपोजिट साइड में एसबीआई का बैंक है, यूनिवर्सिटी में ही है। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह सब खुलवा सकते हैं। आईसीआईसीआई का भी है। हालांकि इस बात को याद रखना कि हो सकता है सबको गेस्ट के रूप में न ले। आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ जब आप आएंगे आपका एडमिशन लिस्ट में कंफर्म नाम होना चाहिए, और फिर आपको DSW ऑफिस में जाकर ये बात करनी है कि हमको गेस्ट के रूप में रहना है गर्ल्स हॉस्टल में। तो आप वहाँ से जाके परमिशन लेके, अब वहाँ पे वो लोग बता देंगे कि कैसे क्या करना है। फिर आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे तो वार्डन से मिलेंगे, वहीं पे सब हो जाएगा। जो भी पेपर वर्क होगा आपको करना पड़ेगा चाणक्य भवन में। वो ऑलरेडी वो भैया हैं साइबर वाले, या फिर यूनिवर्सिटी के गेट पे भी है, तो वहाँ से आप पेपर डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट करवा सकते हैं। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस ये है ना कि आप हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो 1500 जैसे एक महीने का खर्च लग जाता है, तो शायद 50 रुपया एक दिन का लगता है। लेकिन इस तरह से 250 रुपया लग रहा है। तो मेस का भी थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। मेस का ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, मगर ये हॉस्टल का रहने का तो ज़्यादा बढ़ ही जा रहा है। अगर आपको हॉस्टल फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता तो उतना पैसा नहीं देना पड़ता। थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा गेस्ट के रूप में रहने के लिए, लेकिन उतना नहीं है। और हाँ, यहाँ पे गेस्ट हाउस है तो उसमें मत चले जाना, क्योंकि वो एक होटल से भी ज़्यादा महंगा लेता है। यहाँ पे गेस्ट हाउस है वो गेस्ट लोग के रहने के लिए, तो वो होटल से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। उससे अच्छा कि आप बाहर ही होटल रह लें, अगर 1-2 दिन गार्जियन को रुकवाना है तो बाहर सस्ता थोड़ा पड़ता है। ये तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने
गेस्ट हाउस को इतना ज़्यादा महंगा कर रखा है, जबकि उतना फैसिलिटी भी अच्छे से नहीं देते हैं। फैसिलिटी मतलब अच्छा है, जिस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं दिखता हमको। हाँ, बस ये है कि आप कैंपस में हैं तो शाम को अगर आप विज़िट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कैंपस। तो गाइस यही बताना था गेस्ट फैसिलिटी के रूप में। इस साल ही शायद लॉन्च हुआ है, पिछले साल तो नहीं था। तो यही ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।